आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम। कर्ता कर्म अधिकार है। मुख्य रूप से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। इस तथ्य, इस सिद्धांत के आधार से जीव को निश्चिंत, निर्भर, निराकुल करना चाहते हैं। जीव ने भी जो कर्तृत्व की विपरीत मान्यता बना रखी है, उसे छुड़ाने के लिए तर्क से, युक्ति से, दृष्टांत से चर्चा करते हुए चल रहे हैं। अभी बात ये चल रही है कि रागादि भाव किसके किसके रागादि भाव, तो क्यों, किसके प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि शंका हो रही है, तभी तो पूछा जा रहा है। क्या शंका हो रही है? कभी तो कहते हो जीव के हैं, कभी कहते हो जड़ पुद्गल के हैं, किसके हैं? है किसके ये भाव? ये तो बताओ। इसलिए अब ये 87-88 गाथा जो अपन ने देख ली थी, इसमें ये भाव किसके हैं और जिसके हैं वो कैसे हैं, क्यों हैं, ये सारी चर्चा। और टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने दृष्टांत सहित इसे स्पष्ट किया था। आज अपन पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ और गुरुदेव का उद्धरण पढ़ेंगे। उससे पहले गाथाओं का पाठ करते हैं। 87-88 गाथा और पद्यानुवाद अभी सामूहिक न बोलते हुए हमारे ऑनलाइन सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जुड़े हैं। एक गाथा पद्यानुवाद उनसे सुनते हैं और एक आप में से जो प्रत्यक्ष उपस्थित है उनसे सुनेंगे। अब इसमें 5-6 लोगों के ही चेहरे दिख रहे हैं। बोले दुर्लभ गाथा 87, अकेले 87 गाथा बोलनी है। 87 गाथा और पद्यानुवाद। कौन इसको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। मिच्छतं पुण्यतुभिहं जीवमजीवं तहेव अर्णाणम् अविरति जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। मिथ्यात्व अविरति जोग मोह ज्ञान और कषाय है। ये सभी जीवा जीव हैं, ये सभी द्विविध पर प्रकार है। बहुत अच्छा। क्यों ग्रंथ नहीं मिला अलग अलग? हाँ, संवेग तो मैंने एक ग्रंथ लेगा, एक अनुशीलन लेगा। हाँ चलो संवेग ही बोलो। 88 नंबर की गाथा। बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे बोल सकते हैं। एक मिनट माइक ले लो, आवाज़ नहीं जाएगी सबके पास। पोगलकं मिच्छं जोगो अविरदियणानमज्जीवम् उभोगो अन्नाणम् अविरदिमिच्छं च जीवोदु।
मिथ्यात्व आदि अजीव जो वे सभी पुद्गल कर्म है। मिथ्यात्व आदि जीव है जो वे सभी उपयोग्य है। चलिए अब ये प्रश्न पूछूं, किसके हैं? ज्यादातर रागादि शब्द का प्रयोग अधिक होता है, इसमें राग शब्द का ही प्रयोग नहीं किया ताकि ये ख्याल आए कि इसके अलावा जो भाव है, क्योंकि राग इन्हीं के अंतर्गत आने वाला भाव है, तो सभी भावों की बात चल रही है। तो अब ये सामान्य प्रश्न, किसके, क्यों और कैसे, अभी उदाहरण वाली टीका की बात नहीं लेनी है, मूल गाथा जो पढ़ी उसके आधार से। संवेग के बाजू में क्या नाम? अजय धनुष। हाँ, बैठे बैठे बोल सकते, मेरी क्लास के लिए छूट है। माइक दे दो। मैं रागादि शब्द कह रहा हूं, आप मिथ्यात्वादी कह करके भी बोल सकते, क्योंकि मूल में मिथ्यात्व से चर्चा प्रारंभ की है। पहले वो मिथ्यात्व दो प्रकार का बता रहे थे, जीव और अजीव। फिर उसके बाद उसमें अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदि ये भाव जीव और अजीव के हैं। फिर उसके बाद भोगल कर्म मतलब पुद्गल कर्म का जो भाव है जो अजीव है, उसमें मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान और बाकी के जो क्रोध आदि है वो सब पुद्गल कर्म का है। और उसमें जो उपयोग करता है जीव, वो उपयोग जो है वो अजीव जीव का है। यानी जो जड़ कर्म पुद्गल वाले हैं वे अजीव हैं, और जो उपयोग का उस प्रकार का परिणाम है, मतलब जीव का परिणाम है, वह जीव है। इसलिए उसको जीव का कह करके जीव कहना ठीक नहीं लगता ना, इसलिए उपयोग रूप परिणाम होना तो परिणाम से उपयोग में है, द्रव्य में तो सीधा होता नहीं है, परिणामों में ही होता है। इसलिए उसको उपयोग कह करके यहाँ उपयोग रूप जो है वह जीव है। मैंने भी अब यदि सीधा पूछा जाए किसके, कहते जिनवाणी स्याद्वाद रूप है, वो सामने वाले को चक्कर में डालने के लिए परीक्षा लेने वाला ऐसा भी लेता है ना, हाथ में चिड़िया पकड़ करके पूछे कि जीवित है कि मृत है, बताओ क्या है। अभी हाल तुम कहोगे जीवित है तो अभी हाल दबा देगा और मृत कर देगा, बता देगा अरे तुम झूठे हो। और तुम कहोगे तो मृत है तो खोलेगा और उड़ के चली जाएगी। तो ऐसा गला पकड़ने के लिए पूछ रहा हो तो अलग बात है, नहीं तो सीधा आप किस दृष्टिकोण से सुनना चाहते, क्या समझना चाहते हैं। स्याद्वाद की अपेक्षा से ये परिणाम दोनों के होते हैं, जीव के भी होते हैं, अजीव के भी होते हैं, इसलिए जीव भी और अजीव भी हैं। जीव के कैसे कि उपयोग में होते हैं, तो उपयोग में हो तो जीव के कहलाएंगे। और पुद्गल के कैसे कि पुद्गल कर्म उस प्रकार के हैं, उस प्रकार के सभी के पुद्गल कर्म हैं। और जो पुद्गल कर्म वो प्रकृतियां पुद्गल की है, जड़ है, अचेतन है, अजीव है, इसलिए वो अजीव कहलाते हैं, इसलिए दोनों के हैं। टीका में क्या दृष्टांत दिया, दृष्टांत सिद्धांत को घटित करने की कोशिश करना है। आगे अभिषेक बोलो। बिशप एक प्रश्न। इस बात को टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने किस दृष्टांत के माध्यम से समझाया है? जी, इसमें उदाहरण आया है, एक मयूर और दर्पण का उदाहरण आया है। इसको स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मयूर दर्पण के सामने जाता है तो मयूर के जो पीत आदि, हरे आदि जो पंख होते हैं वो सभी दर्पण में दिखाई देते हैं। तो इसको बताया जो मयूर के पंख आदि हैं तो मयूर की अवस्था होने के कारण मयूर के हैं, और जो दर्पण के अंदर दिख रहा है वो मयूर के, भले मयूर के आधार से दिख रहे हैं लेकिन दर्पण के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो दर्पण की खुद की पर्याय हैं। इसलिए मयूर की पर्याय मयूर की है और दर्पण की पर्याय दर्पण की है। दृष्टांत हुआ। हाँ, दृष्टांत के लिए दृष्टांत सिद्धांत ये है कि जो जब उपयोग रूप से मिथ्यात्ववादी, अविरति
और अज्ञान, क्रोध आदि, कषाय, मोह, योग उपयोग की अपेक्षा से कहा जाए तो तब जीव के कह देते हैं, और हाँ और और कर्म की अपेक्षा कहा जाए तो अजीब के कह देते हैं। ये कहाँ दृष्टांत गया? और वो बोलते ना, कहे खेत की सुने खलिहान की, ना? दृष्टांत तो हो गया मोर, उसमें अलग अलग तरह से, और सिद्धांत अलग ही बात निकली ना। दृष्टांत को यथावत सिद्धांत पे घटित करना चाहिए ना। आगे भाई साहब, प्रत्येक जीव के मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, तो जीव का लक्षण है उन्हें झलकाना, ज्ञान करना, उपयोग रूप लक्षण है, तो जीव में झलकते हैं। तो जीव की भी क्रिया उन्होंने ली कि विकृत, तो इधर पे एक झलकाना भी है और विभाव रूप परिणाम। इस प्रकार से कि स्वभाव तो पुद्गल का ही है, लेकिन जीव में वो झलक रहा है, विभाव रूप से परिणमित हो रहा है, इसीलिए उसे उपयोग रूप का। अभी तो सीधे मिथ्यात्वादी की बात आनी चाहिए। इधर मोर खड़ा है, इधर दर्पण में झलक रहा है, तो सिद्धांत में इधर क्या है और किधर दिख रहा है? जैसे दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है, दर्शनावरण की, मोहिनी की प्रकृति है, दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति, और इधर पे मोह उत्पन्न हो रहा है जीव के उपयोग रूप में। तो कौन जीव है कौन अजीव है? जहाँ उपयोग हो रहा है, जहाँ पे झलक रहा है वो, और जो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति है वह अजीब। और जो अंदर झलक रहा है चैतन्य के उपयोग में, जिस कारण वह मिथ्यात्व का भाव हो रहा है, वह जीव है। अभी दृष्टांत में पंख नहीं है कहीं भी, क्या है? वर्ण है। इसको जैसे अपनी कहे ना, सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति है, वो उससे भाव नहीं होगा, उसे समझ लें। जब उदय में आता है तब वो सामने आने का मतलब है, और वो भावों को ले रहे हैं उसके, इसलिए अलग अलग प्रकृतियों को पंख कहेंगे तो जड़ कर्म की बात होगी, इसलिए अलग अलग प्रकृति, इसलिए वर्णादि, वो वर्णादि ही उसमें झलक रहे हैं। इस तरह से मिथ्यात्वादी प्रकृतियां, उनका उदय, और उधर उपयोग के विकार, स्वच्छता का विकार, उसमें वे झलक रहे हैं। ये दृष्टांत दिया था मूल में। अब इसे अपन भावार्थ से और गुरुदेव के उद्धरण से और स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। पहले अनुशीलन में ही जो इसका विशेष सहज सरल शब्दों में स्पष्टीकरण किया, उदाहरण को वो पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन में पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 अनुशीलन में, यहां मोर और दर्पण में प्रतिबिंबित मोर, देखो दो मोर हो गए ना। जैसे मिथ्यात्वादी दो प्रकार के हैं, ऐसे मोर भी दो प्रकार का हो गया। कौन सा? मोर और दर्पण में प्रतिबिंबित मोर, और दोनों को ही मोर ही कहा जाएगा ना। सामने प्रत्यक्ष मोर को पूछे क्या है कि मोर, और दर्पण में देख करके कोई पूछे आपसे, उसका प्रतिबिंब देख करके ये क्या है पूछेंगे, कोई भी दर्पण नहीं कहेगा ये क्या है, पूछेंगे तो मोर ही कहेगा, क्योंकि सामान्य को कोई नहीं पूछता है, विशेष को पूछता है। दर्पण तो सामान्य है, अब इसमें विशेष वो मोर झलक रहा है, उसी विशेष के बारे में पूछा होगा। ये दो प्रकार का मोर, मोर और दर्पण में प्रतिबिंबित मोर के उदाहरण के माध्यम से जीव और अजीव मिथ्यात्वादी को समझाया गया है। अब ध्यान से, मोर में दिखाई देने वाले हरे पीले रंग तो मोर से अभिन्न होने से मोर ही हैं। मोर में दिखाई देने वाले को समझ लेना, मोर में होने वाले, भाव्यमान शब्द है ना, हैं, जो मोर में है, मोर के हैं, उसको समझ लेना वो मोर ही हैं। किंतु दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले मोर में जो नीले हरे पीले रंग दिखाई देते हैं, उनमें मोर का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे तो मोर के निमित्त से होने वाले दर्पण के ही परिणमन है, मोर के नहीं। और दर्पण का परिणमन है स्वयं का, दर्पण के द्वारा भाव्यमान, इसलिए वो दर्पण ही है। तात्पर्य यह है कि दर्पण में दिखाई देने वाला मोर मोर है ही नहीं, वह तो दर्पण ही है। फिर उसे मोर क्यों कह रहे हो? क्योंकि मोर जैसे आकार का वो हुआ है, वैसा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो मोर के आकार का बन रहा है, इसलिए। अब सिद्धांत,
इसी प्रकार जो कारमान वर्गणारूप पौद्गलिक स्कंद मिथ्यात्वादी प्रकृति रूप परिणमित होते हैं, वे मिथ्यात्वादी प्रकृतियां तो द्रव्य मिथ्यात्वादी हैं, अजीव मिथ्यात्वादी हैं। स्पष्ट रूप से कर्म की प्रकृतियां, उनको अजीव कहेंगे। किंतु उन्हीं मिथ्यात्वादी कर्मों के उदयानुसार जीव में होने वाले परकर्तृत्वादि बुद्धि रूप मिथ्यात्वादी भाव जीव के विकार होने से जीव हैं। मिथ्यात्वादी, तो मिथ्यात्व कहने से ख्याल में नहीं आएगा कैसा मिथ्यात्व। तो अभी अधिकार कर्ता कर्म का चल रहा है और उसी अज्ञान की मुख्यता से बात कर रहे हैं, इसलिए परकर्तृत्व, चाहे एकत्व हो चाहे ममत्व हो, जितनी विपरीत मान्यता वो जो जीव में हो रही है, किसके निमित्त से? उधर मिथ्यात्व कर्म का उदय आया है उसके निमित्त से, तो उदयानुसार माने उसका निमित्त पा करके ये मिथ्यात्व, और ये जीव में विकार हो रहा इसलिए वो जीव है। इस प्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम आदि जीव रूप भी होते हैं और अजीव रूप भी। तो एक पर घटित किया वैसा ही सब पर समझ लेना। आचार्य जयसेन ने तात्पर्यवृत्ति टीका में भी आत्मख्याति के समान मोर और दर्पण के उदाहरण से ही यह बात स्पष्ट की है। कोई विशेष अलग तर्क दृष्टांत होता तो उसका उल्लेख करते, इसलिए अलग से उल्लेख नहीं किया। 87वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो स्पष्टीकरण किया है वह कुछ विशेष गहराई लिए हुए हैं, जो मूलतः इस प्रकार है। अब ये सारी परिस्थिति कैसे घटित होती है उसको पूरा है, तो सारी प्रक्रिया इंद्रिय गोचर तो नहीं है, इंद्रियों से तो पकड़ में आने वाली नहीं है, हो रही है। तो होती भी उस प्रक्रिया को आगम के आधार से यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं, जैसे वे भी मिथ्यात्वादी कर्म रूप से क्यों परिणमते हैं, कैसे परिणमते हैं? जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती, वे भी कर्म रूप अपने आप नहीं हुए हैं, जीव के विकारी भावों के निमित्त से हुए हैं। लेकिन यहाँ वो परिणमित हुए हैं उन भावों को लेना है मिथ्यात्वादी, जो पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक होने पर, सत्ता में पड़े जब तो कुछ नहीं कर सकते, विपाक, विपाक माने उदय आए, विपाक का अर्थ होता है फल देने के सामर्थ्य के साथ उदय आना, उसका नाम विपाक। माने उसमें स्थिति और अनुभाग दोनों शामिल है, उसकी स्थिति पूर्ण हुई, उसमें जो अनुभाग पड़ा था उसके साथ वो फल देने के लिए तैयार, वो विपाक। जब विपाक होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है, उसमें भी स्वाद आता है, उसी में स्वाद है। माने जड़ कर्म और उसमें मिथ्यात्व भाव, 4 प्रकार का बंध होता है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इसमें चारों हैं कर्म के, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जितने प्रदेश आए सिद्धानंतिम भागम, अभव्य जीवों से अनंत गुणे, ऐसे इतने जो प्रति समय समय प्रबद्ध एक साथ बंधते हैं, वे जितने आ रहे हैं ना, वो द्रव्य कहाँ आ रहे हैं, कहाँ बंध रहे हैं? संख्यात प्रदेशों में, अनंतानंत परमाणु। तो वो क्षेत्र प्रकृति बंध, अलग अलग प्रकृतियों रूप हो करके प्रकृति व क्षेत्र समझ लीजिए, अनुभाग व भाव, और स्थिति व काल, स्थिति अनुभाग। जब गोमट सार कर्मकांड पढ़ेंगे, जीव कांड पढ़ेंगे इस बार, कर्मकांड पढ़ लिया, तो कर्मकांड में ये चर्चा प्रारंभ में आई है। कम मत तने ने एकम, द्रव्य भाव के भेद से 2 प्रकार का है कर्म, एक द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का। वहां जो द्रव्य और भाव के भेद से किया है उसमें जड़ को द्रव्य कर्म और जीव के विकारी भावों को भाव कर्म, ऐसा नहीं है, उसको भाव कर्म नहीं कहा वहां। ये कर्म का ही भाव कर्म है, यानी कर्म में भी भाव कर्म होता है। कर्म का भाव कर्म क्या है? उसमें जो अनुभाग पड़ता है, उसमें फल देने की शक्ति पड़ती है,
और उसका जो अनुभाग है फल देने की शक्ति, उसको रस कहते हैं। वो उतना उसमें रस, आम कितना मीठा हुआ, अरे ये आम तो बहुत मीठा होता है, ये आम कम मीठा होता है, कोई खट्टा भी रह जाता है, पकने पर मीठा होता है, ये बहुत मीठा होता है। ये उसका रस अपने हर एक में अपने अपने फल देने की सामर्थ्य जितनी है, अनुभाग है, वो उसका भाव है। 4 प्रकार के इन भेदों में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग यदि द्रव्य और भाव में 2 में विभाजित कर दिए जाते हैं तो प्रकृति और प्रदेश द्रव्य में जाते हैं और स्थिति और अनुभाग दोनों को भाव में लेते हैं। प्रकृति प्रदेश द्रव्य और स्थिति अनुभाग भाव के रूप में कहते हैं। उसमें जो अपने आप में इसको कितना विपरीत परिणमन करना, ये दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व वाला परिणाम है, चारित्र मोहनी का क्रोध का परिणाम। कितना गुस्सा कराना, इससे कराना माने उसके उदय आने पर कितने क्रोध रूप परिणमेगा, कितने डिग्री का क्रोध आएगा, इससे कितने डिग्री का क्रोध, ये उसके अनुभाग शक्ति में पड़ा हुआ है। कोई को बहुत गालियां भी देते रहो तो चुपचाप सुनता है, हो सकता है थोड़ा खींच के मन में हुआ होगा तो उतना तो क्रोध उसे आ गया होगा, लेकिन दूसरे को उसे अकेला लगे भी, सुनानी गाली दी नहीं, उसे लगा कि ये कुछ कह रहा है मुझे, और उतने में ही जाके गला पकड़े, अकेला गला ही नहीं पकड़े, अच्छी तरह धुलाई कर दे, तो उसे बहुत क्रोध आया। इसका मतलब उसके उस क्रोध नामक कर्म का जो उदय आया उसमें अनुभाग फल देने की शक्ति ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा उबल गया वो। ये फल देने की शक्ति, उसको या स्वाद कह रहे, मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है, और ये स्वाद तभी आता है जब उदय में आता है। सत्ता में होता है उसमें शक्ति रूप से समझ लो, लेकिन प्रकट तभी होता है जब उदय में आता है। आम मीठा तो है लेकिन पकने पर, कच्चा है तब तक नहीं, पक्व होने पर। ऐसे ये भी विपाक फल देने के लिए उदय आया उस समय जो स्वाद उत्पन्न होता है, उसका जो अनुभाग है, फल देने का सामर्थ्य है, उसमें जो फल है, उसमें जो उसको स्वाद कह रहे, रस है, वह मिथ्यात्वादी अजीव है। तो जो जड़ कर्म भी अजीव और उसके जो मिथ्यात्वादी भाव है वे अजीव। उदाहरण में देखना हो, बाहर का मोर, चूंकि यहां बाहर के मोर को अजीव के रूप में ले रहे, प्रकृति के लिए उदाहरण लिया ना, और अंदर दर्पण में झलकने वाले को जीव ले रहे हैं, इसलिए ये जो अजीव रूप है ना, तो मोर अजीव और उसके लाल पीले नीले हरे इत्यादि जो वर्ण है ये भी अजीव के हैं। ऐसे ये प्रकृति अजीव और उसका जो फल प्रकट हुआ, स्वाद आया उदय में, वो भी अजीव। ये दोनों को मिल करके अजीव मिथ्यात्व कहते हैं। अजीव नामक प्रकृति और उसमें जीव को मिथ्यात्व रूप करने की, जीव को मोहित करने की, जीव को विपरीत रूप से परिणमाने की जो सामर्थ्य शक्ति रस पड़ा हुआ है वो उसी का है। ये दोनों अजीव हैं, वह मिथ्यात्वादी अजीव है। अब इधर दूसरा, कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। अब उसको यहां फिर से दोहरा विस्तार थोड़ी करेंगे। कर्म के निमित्त से, कर्म के निमित्त से का मतलब वो कर्म जो उदय में आया है, फल देने की शक्ति के सहित आता है, वो सारा, क्योंकि अभी कह दिया इसलिए फिर से नहीं उसको विस्तार से। तो कर्म के निमित्त से, फल देने की शक्ति से उदय में आए हुए उस कर्म के निमित्त से क्या हुआ, जीव विभाव रूप परिणमित होता है, जीव भी विकारी होता है। दर्शन मोहनी मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्या दृष्टि होता है, विपरीत श्रद्धा करता है। चारित्र मोहनी में मान कषाय का उदय है तो मान भाव रूप परिणमता है, ये विभाव रूप परिणमन होता है। वह विभाव परिणाम चेतन के विकार है, जीव के अपने चैतन्य में परिणमन हुआ। क्रोधोपयोगी उपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, उस तरह से, इसलिए वे जीव हैं। तो अजीव मिथ्यात्व और जीव मिथ्यात्व ये तो बता दिए कौन अजीव मिथ्यात्व है, कौन जीव मिथ्यात्व है। लेकिन ये घटना घटित कैसे हुई, दृष्टांत में तो समझ में आ गई थी। मोर दर्पण के सामने गया और दर्पण में झलका, लेकिन यहां कैसी प्रक्रिया घटित होती है वो प्रक्रिया भी समझाने की कोशिश की है जयचंद जी छाबड़ा ने। यहां यह समझना चाहिए
कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोग स्वरूप है, मोर दर्पण, ऐसे मिथ्यात्वादी जड़ कर्म पुद्गल के और जीव उपयोग वाला चैतन्य वाला उपयोग स्वरूप है। उस जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का स्वाद आवे। अब स्वाद आवे का मतलब कैसा होता है? मिथ्यात्व का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, मीठा, चरपरा कैसा होता है? ये जो हम देह में एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, सुख बुद्धि कर रहे हैं, कर्तृत्व बुद्धि कर रहे हैं, ये उसी का स्वाद है। ये उसी का स्वाद है, माने वो उसका फल। उदय का स्वाद आवे तब उसके आकार उपयोग हो जाता है। जैसा उधर उदय आया हुआ है ऐसे हमारा उपयोग का परिणमन भी होता है। माने ये आया और जीव के उपयोग की स्वच्छता, स्वपर प्रकाशकपना, तो पर को भी प्रकाशित करने की सामर्थ्य, इसलिए उस उदय को चैतन्य के उपयोग ने प्रकाशित किया। उदय में प्रकाशित हुआ, प्रकाशित किया, जैसा भी समझ लो। क्या प्रकाशित किया? ये मिथ्यात्व का परिणाम, ये विपरीतता का परिणाम। वैसा ही यहाँ हुआ, ये विपरीतता है ऐसा नहीं, विपरीत रूप ही परिणमित हुआ। उस रूप से, मिथ्यात्व रूप से क्रोध आया तो क्रोध रूप से परिणमा, ये परिणमन, तो उसके आकार उपयोग हो जाता है। दर्शन मोहिनी के उदय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्रोध के उदय से क्रोधी हो जाता है, ये उस आकार का हो जाना। अब यहां अभी मिथ्यात्व नहीं हुआ है, अभी मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम नहीं हुआ है, झलकने मात्र से नहीं हुआ है। अब होता है कि कैसे अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है। अभी तो दर्पण में वो मोर दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और यदि आग दिख रही होती तो, आग लगी दर्पण में दिख रही है तो समझदार होता है, वो देख लेता है दर्पण में आग लगी है, आग लगी है मतलब दिखाई दे रही है, लेकिन ये दर्पण की आग है, आग की आग नहीं है। दर्पण की आग अलग अलग होती है क्या? क्योंकि दर्पण की आग जलाती नहीं है। लेकिन ना समझ, जिसको नहीं जानकारी, अबोध बालक छोटा सा देख रहा हो, वो देखेगा, उसे क्या लगेगा? आग लगी है, दर्पण में आग लगी है। और आजकल बहुत सारे दर्पण अलमारी के ऊपर लगे होते हैं, और वो अलमारी समझो उसके कपड़ों की हो, उसके खिलौनों की हो, अंदर रखे हुए हो, उस पर दर्पण लगा हो और आग लग जाए तो वो तो दौड़ता हुआ जाएगा मम्मी के पास, मम्मी मम्मी मेरी अलमारी में आग लगी है। अरे तुम्हारे अलमारी में आग लगी? अलमारी तो बंद है। कि हाँ बंद है, लगी आग। कहाँ? चलो देखो, देख लो। मम्मी जाके देखती है, बोले नहीं आग नहीं लगी। अरे देखो ना लगी है। अरे वो दर्पण में अंदर ही तो है। अब वो मम्मी को क्यों नहीं चिंता हो रही है और बेटे को क्यों हो रही है? ये इसी कारण से बच्चे को अज्ञान के कारण आग और दर्पण दोनों एक लग रहे हैं। आग का प्रतिबिंब बाहर के आग के कारण से है, उसका प्रतिबिंब है, ये समझ में नहीं आ रहे हैं। दर्पण की तो अपनी स्वच्छता स्वभाव है, इसलिए झलक रहा है। ये भेद विज्ञान ख्याल में नहीं आ रहा, अभेद लग रहा है दोनों एक में। दर्पण ही आग रूप परिणमा ऐसा लग रहा है। ऐसे ही अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। उदय झलक रहा है वो, और अपना स्वयं का सहज जानन रूप उपयोग का परिणाम, इसका भेद ज्ञान नहीं है। इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जैसे आग रूपी हुआ ऐसा मान रहा है, ऐसा मैं ही मिथ्या दृष्टि हो गया, मैं ही क्रोधी हो गया, मेरा उपयोग ही क्रोध रूप परिणमा। तो उपयोग क्रोध रूप नहीं परिणमा है, उपयोग तो उपयोग रूप है, इसमें वह झलक रहा है मात्र। ये नहीं है तो अपने आप को मैं मिथ्या दृष्टि, मैं क्रोधी, ये अज्ञान खड़ा हो गया। ये जो अज्ञान जीव ने अपने में नया खड़ा किया कल्पना से, विपरीत मान्यता से, ये जीव का अपना है। अब वो जो बाहर है वो अजीव का है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेद, अब यहां अकेला अज्ञान में थोड़ी रखना है। ज्ञानी को क्या होता है? उन्हें भेद ज्ञान है।
जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, कि ये जो भेद विज्ञान है यहां पर, वो उससे भेद विज्ञान कराने की जरूरत नहीं है। जो बाहर है वो तो स्पष्ट बाहर है, लेकिन अंदर झलकने पर यहां जो दो स्थितियां हो गई, दो कहा एक ही तो है। दो स्थिति ये है कि एक जैसे दर्पण की स्वच्छता, स्वपर प्रकाशक की शक्ति, उसकी प्रतिबिंबित करने की शक्ति रूप स्वच्छता, और उसमें उसका झलकना, ये एक ही उसमें है। इसमें भेद विज्ञान करना है। और समझदार लौकिक दृष्टि से अच्छी तरह समझते हैं ना कि भाई ये तो दर्पण हमेशा स्वच्छ ही रहता है, ये तो ऊपर ऊपर है हुआ, और इसको ये इसका नहीं है ये कहने के लिए फिर ये कहना पड़ता है ये बाहर के मोर का है, ये बाहर अग्नि का कह रहे तो बाहर की अग्नि का है, जबकि अग्नि का नहीं है, वो तो इसी का दर्पण का ही परिणाम है। अग्नि से कुछ लिया ही नहीं उसने, मोर से कुछ लिया ही नहीं है। मोर से काला पीला नीला रंग लेकर के दर्पण काला पीला नीला होता तो फिर वो फीका हो जाना चाहिए था। मोर का वर्ण दर्पण में ले लिया तो फीका होता, उसमें से कुछ नहीं लिया, वो वैसा का वैसा ही है। इसलिए इसमें ये जो खड़ा हुआ है इसी में कह रहे हैं ये उसके निमित्त से हो रहा है, इसलिए कहेंगे उसी का है, हो रहा है इसमें इसी का, लेकिन इससे भेद विज्ञान कराना है, इसकी विपरीत मान्यता को छुड़ाना है, तब इसे कहेंगे ये उसका है, जबकि ये जड़ नहीं है, ये उसी का परिणाम। ऐसे ही उपयोग में जीव के परिणामों में मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, राग, द्वेष, मोह जो भी परिणाम हो रहे हैं वे उस कर्म के उदय के प्रतिबिंब है, उसका झलकना है। चैतन्य की स्वच्छता का परिणमन है, वो स्वच्छता के कारण झलक रहे हैं, लेकिन झलकने पर एकत्व ममत्व करना ये जीव का और अज्ञान, दोनों को एक में एक मानना, एक में एक नहीं है। उसके कारण वास्तव में जीव उपयोग छोड़ करके राग रूप ही हो गया हो ऐसा नहीं है। यदि एक राग का परिणाम झलका और उस समय राग रूप हुआ, एक मोर दर्पण में झलका और मोर रूप हुआ, मोर हट गया, फिर दूसरा मनुष्य आकर के खड़ा हो गया, तो मनुष्य का प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? क्योंकि दर्पण का प्रतिबिंब तो है उसमें, उसके कारण दर्पण वो मोर रूप हो गया है, नहीं हुआ है, सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ स्वच्छता के कारण से। ऐसे राग होते समय जीव राग रूप नहीं हुआ, तो राग है ना, अब उस राग से जीव में हुए राग से भेद विज्ञान कराना है, तो अपना मानेगा तो भेद विज्ञान कैसे होगा? तो फिर किसका है? इस राग को भी कहते हैं, जैसे प्रतिबिंब मोर का है ऐसे ये राग भी उस उदय का स्वाद, तब कहते हैं कि जड़ का है पुद्गल का है, जबकि जड़ का पुद्गल वाला तो अलग है कर्म के उदय वाला, और इसके अंदर हुआ ये जीव का ही है। लेकिन स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान कराने के लिए उसका कह दिया जाता है, ज्ञानी को ये भेद विज्ञान है। जीव भाव को जीव जानता है, अजीव भाव को अजीव जानता है। अजीव भाव दो हैं, कौन कौन से? जो स्पष्ट रूप से मिथ्यात्व जड़ कर्म का उदय है, पुद्गल का ही है, वो तो अजीव है ही, लेकिन उसके निमित्त से जीव में जो हुआ है जीव का, लेकिन भेद विज्ञान कराने के लिए उसको किसका कहते हैं? अजीव का कहते हैं। अजीव के निमित्त से हुआ, उसके जैसा हुआ, इसलिए उसी का कहते हैं। ये बारीकी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। निश्चयाभासी इस बात को नहीं समझता, नहीं मानता, इसलिए उसका निश्चयाभास खड़ा होता है। व्यवहाराभासी दूसरी अपेक्षा नहीं समझता, इसलिए उसे व्यवहाराभास खड़ा होता है। निश्चयाभासी क्या समझता है? जब राग का उदय आकर के यहाँ राग रूप परिणमन हो रहा है, तो निश्चय से वास्तव में चैतन्य राग रूप नहीं हुआ, ये द्रव्य स्वभाव की तरफ से कहना चाहते हैं। दर्पण की स्वच्छता दर्पण के स्वभाव की ओर से कहना कहते हैं। इसे ऐसा न समझते हुए जब राग हो रहा है उस समय भी ये समझता है मैं तो राग रूप हुआ ही नहीं हूं, मैं तो चैतन्य रूप ही हूं। वो होते हुए उस राग को स्वीकार नहीं करता, तो अकेला निश्चय पक्ष लेता है और उसको उड़ा देता है, इसलिए निश्चयाभास खड़ा होता है। अब दूसरी तरफ
वह उदय का परिणाम आने पर स्वच्छता के विकार के कारण जीव में वह राग दिख रहा है, झलक रहा है, उस राग रूप आकार हुआ है, लेकिन वास्तव में रागी नहीं हुआ है। चैतन्य तो चैतन्य रूप है, इसलिए राग जाता है, द्वेष झलकता है, द्वेष जाता है और दूसरा परिणाम झलकता है, क्योंकि स्वच्छता स्वच्छता रूप है। लेकिन व्यवहाराभासी वो जब हुआ, नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, तो पूरा द्रव्य ही ऐसा है, ऐसा मान लिया, तो उसका पक्ष ग्रहण कर लिया, वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, ये आभास खड़े होते। तो दोनों स्थितियां, जिस स्थिति से जो जैसा है उसे यथावत स्वीकार करे, फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए, भेद विज्ञान का प्रयोजन साधना है ना, मैं तो अपने स्वभाव को ग्रहण करना चाहता हूं, ये विभाव तो पड़े हैं, ये किसके, फिर तुम्हारे नहीं तो किसके हैं, और उससे भेद विज्ञान अपना अपना मान करके उससे लक्ष्य नहीं हटाओगे, इसके लिए कहते हैं ये उसके उदय से हुए ना, ये उसके हैं, तुम्हारे नहीं हैं, ये भेद विज्ञान के लिए। इसलिए दोनों बातें समझना चाहिए। यहां तो जड़ कर्म का उदय आया, उसे अजीव मिथ्यात्वादी कह रहे हैं, और उसके निमित्त से जीव में मिथ्यात्वादी विकारी परिणमन हो रहा है, वो जीव मिथ्यात्वादी है, ये इस रूप में कहना चाहते हैं। और ये प्रक्रिया कैसे घटित होती है वो सारी बात बता दी। गुरुदेव इस बात को भी लेते हैं और लौकिक दृष्टांत के माध्यम से भी समझाते हैं। इस भावार्थ का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, जीव को अपने मिथ्यात्व भाव का वेदन तो होता है, परंतु जड़ मिथ्यात्व का वेदन जीव को नहीं होता। स्वयं को मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जो हुआ ना, वो अपनी भूल से हुआ, उसने नहीं किया है, उसने नहीं कराया। तो स्वाद आया मतलब, स्वाद आता है का मतलब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होता है, विभाव रूप परिणमता है, ये अपने स्वयं के कारण से हुआ है, उसने नहीं किया है, उसका वेदन नहीं। जड़ मिथ्यात्व का वेदन जीव को नहीं होता, सिर्फ उसके आकार होता है, उस रूप नहीं हो जाता। ज्ञान में जड़ के रस का ख्याल तो आता है, स्वच्छता है, स्वप्रकाशकपना है, इसलिए आएगा, किंतु अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं जड़ का स्वाद लेता हूं, जड़ की पर्याय रूपी है, वह अरूपी जीव में नहीं आती। ज्ञान जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, परंतु वह जड़ का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। मोर के नीले पीले हरे वर्ण दर्पण में झलके तो सही, लेकिन दर्पण नीला पीला हरा हुआ नहीं है। ऐसे जड़ का स्वाद चैतन्य में आया तो सही, ज्ञान, लेकिन वह जड़ रूप हुआ नहीं है, इसलिए स्वाद नहीं आया कह रहे हैं। जाना इसलिए आया भी कहेंगे, लेकिन उस रूप वास्तव में नहीं हुआ, इसलिए नहीं आया भी कहते। ये दोनों विवक्षा बराबर ख्याल में आना चाहिए। लौकिक दृष्टांत देंगे उससे और अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा, क्यों नहीं आता उसका स्वाद वास्तव में जीव में, क्यों नहीं आता? जड़ की पर्याय रूपी है, वह अरूपी जीव में नहीं आती, इसलिए आ नहीं रही है, लेकिन चैतन्य की स्वच्छता के कारण से झलक रही है। अब झलक रही का जानने में, व्यवहार से जानते, वास्तव में जानते नहीं, वो मत समझना। झलकने में तो जानने वाला तो जानता है, तो कह रहे ना, ज्ञान जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, परंतु वह जड़ का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, माने वो जड़ रूप नहीं हो जाता। परंतु अज्ञानी इस प्रकार न मानकर जड़ का स्वाद मुझे आया ऐसा मानकर मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है। असली तो दूसरा सेकंड जो भाव हुआ वो भाव कर्म है। सेकंड कौन सा? पहला तो ये हुआ, उसका उदय आने पर जीव की सहज स्वच्छता में झलका, तो झलका वो भी तो एक भाव ही है ना, तो उसके कारण से भाव, जीव वाला भाव कर्म नहीं हुआ उसके कारण से। फिर कब हुआ? जब उसमें एकत्व किया, तब मैं ऐसा हो गया, दोनों को एक में एक मान करके मैं ऐसा हुआ, मैं ही ऐसा हुआ, ये मिथ्यात्व भाव जीव ने अपने में खड़ा किया, ये जीव का मिथ्यात्व हुआ। अब लौकिक दृष्टांत देते हैं। देखो, लड्डू खाते हैं ना, संवेग, हाँ, तुम तो ऐसा कह नहीं सकते हो कि मैं तो नहीं खाता हूं, हाँ? उसके स्वाद का ज्ञान हो, देखो शब्दों पे भी ध्यान देना, उसके स्वाद का, स्वाद नहीं आता है, स्वाद का ज्ञान होता है,
परंतु लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता। लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता। कैसे प्रवेश नहीं करता? जब तो लड्डू कैसा मीठा बनता है ना, लड्डू कि नमकीन होता है, मीठा होता है, तो मीठा है ये स्वाद ज्ञान में प्रवेश किया तब तो जानने में आया ना। कहते स्वाद ने प्रवेश नहीं किया है ना, ये मीठा, ये रस, ये उस पुद्गल जो स्कंद लड्डू रूप से परिणमा है, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, उस रस का परिणाम है। वो रस रूप ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान में रस माने पुद्गल का रस ज्ञान में कहाँ आया? वो तो पुद्गल का ही रहा। ज्ञान में क्या आया फिर? ज्ञान में उसका ज्ञान हुआ। तो उसका ज्ञान हुआ, इसको भी कहते कि रस आया, लेकिन वास्तव में रस नहीं आया। लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता, क्योंकि लड्डू का स्वाद तो जड़ है, रूपी है। भगवान आत्मा चैतन्य में अरूपी है। इस अरूपी में रूप का प्रवेश कैसे हो? क्या आया है? ये मीठा है ऐसा ज्ञान आया है सिर्फ। लेकिन ज्ञान आया है, आगे करते हैं स्पष्ट, स्वयं आगे करते हैं। उसी तरह लड्डू पे घटित नहीं किया, पढ़ते हैं पहले। उसी तरह कर्म का उदय जड़ है, उस जड़ के स्वाद को ज्ञान जानता है। वस्तु स्थिति तो सिर्फ जानने की है, परंतु अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। इस कारण जड़ के स्वाद का ज्ञान में ख्याल आते ही वह ऐसा मान लेता है मुझे जड़ कर्म का स्वाद आया है। ख्याल आते ही लड्डू का स्वाद का ज्ञान आया, ज्ञान आते ही जो स्वाद लोलूपी है वो ये समझता है कि मुझे लड्डू का स्वाद आ रहा है। लड्डू का स्वाद आया नहीं, लड्डू का स्वाद लड्डू में ही है, सिर्फ उसका ज्ञान ही आया है। और ज्ञान प्रवर्तित होने पर जाना, जानने पर श्रद्धा और चारित्र उसमें मग्न हो जाते हैं। श्रद्धा की विपरीतता पड़ी हुई, इसमें मजा आता है, आनंद आता है, सुख बुद्धि है, इसलिए सुखपना मानता है, और चारित्र की मग्नता से उसका आनंद लेता रहता है। ये सारे उसमें, लेकिन वो लड्डू का स्वाद आया ही नहीं है। तो लड्डू का स्वाद कहाँ है? लड्डू यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया और अपनी जगह जाएगा जहां जाना है उसको, वो तो कहीं नहीं आया। चैतन्य का अरूपी आत्मा तो वैसे ही रहा। तो ये मजा फिर किस बात का आया है? वो जो ज्ञान आया था वो अज्ञान के कारण से मुझे लड्डू का स्वाद आया, ये अपना और मिथ्यात्व विपरीतता प्रवर्तित हुई, उसके कारण से वो अपना स्वाद है, विपरीत मान्यता वाला स्वाद अपना है। और ये जड़ कर्म पर भी इसी तरह घटित किया। और जड़ कर्म पर ये जो पूरा घटित किया है वो जड़ कर्म का उदय, उदय का ज्ञान में जानने में आना, जानने में आने पर मैं ही रागी द्वेषी हो गया ऐसा मानना, मैं ही रागी द्वेषी ऐसा मानना, ये जीव का अपना विपरीत परिणाम, ये मिथ्यात्व भाव जीव खड़ा कर लेता है। ऐसा मानकर वह मिथ्यात्व का सेवन करता है। कर्म का उदय आने पर जो मिथ्यात्वादी का स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादी अजीव है। अरे उदय आने पर जो मिथ्यात्वादी का स्वाद उत्पन्न होता है, कहाँ? उसी कर्म में हुआ उदय आने पर। वो कर्म का है इसलिए उसे अजीव कह रहे हैं। झलका ज्ञान में तब वो ज्ञान का परिणमन कहलाएगा, चैतन्य का, वो चैतन्य में झलक रहा है, लेकिन अभी भी मिथ्यात्व नहीं हुआ। जब मैं ऐसा हो गया, उसे भेद विज्ञान नहीं करके मैं ही ऐसा हुआ ये मान्यता करते ही फिर जीव मिथ्यात्व खड़ा हुआ। रागाधिक के परिणाम में मैं ही रागी हो गया ऐसा मानते ही राग रूप परिणमित हुआ, तो राग रूप जीव का राग रूप परिणमन हुआ। चैतन्य की स्वच्छता में झलकने मात्र से नहीं होगा, झलकने के बाद जीव जो अपने विकार रूप परिणमन करता है उसके कारण से होगा। बस ये बारीकी ख्याल में आ जाए तो ये प्रकरण अच्छी तरह आपको समझ में आ सकता है। देखिए इसका सब उपसंहार पुनः अनुशीलन में जो लिखा, यहां मिथ्यात्व कर्म के अनुभाग को, ये बार बार ये इसको क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सत्ता में पड़े हुए में वो बात नहीं है। उसको तो आगे कहा ना बार बार मैंने कि पुड़वी पिंड समान, वो तो मिट्टी के ढेले के समान, उसकी बात नहीं। तो किसे? वो जो अनुभाग है उसमें फल देने की शक्ति, वह जीव मिथ्यात्व कहा जा रहा है ऐसा लगता है। पर इन गाथाओं का मूल कहना तो यही है कि मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति जीव अजीव के भेद से, भाव और द्रव्य के भेद से
दो दो प्रकार के होते हैं। जड़ कर्म के स्पष्ट जो जड़ है वो अजीव के हैं, और उसके निमित्त से जीव जो स्वयं विकारू परिणमता है, जीव के विकारी भाव होते हैं, वे जीव मिथ्यात्वादी हैं। अब आगे प्रश्न करेंगे, जब जड़ की प्रकृतियां हैं, जड़ के हैं ये सभी, तो जीव में कहाँ से आए? चैतन्य के विकारी कैसे हुए, क्यों हुए? इसको भी फिर गाथा में तो दृष्टांत नहीं दिया है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य टीका में पुनः इसको एक विशेष दृष्टांत के माध्यम से इसे समझाते हैं। 87 88 हुई ना, अगली गाथा 89, 89 गाथा, टीका, अनुशीलन, ये सभी आप ध्यान से पढ़ करके आना। अनुशीलन में गुरुदेव ने काफी विस्तार से चर्चा की है, वो सब बात यदि पढ़ लेंगे आप तो काफी कुछ स्पष्ट बात हो जाएगी। चलिए अंतिम मंगल। पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तो मयि मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।